तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का चल रहा है क्लास 12 के पोल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग यानी कहिए तो एक 16 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें क्या, तो 16 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज कौन सा, तो आज 17वां चैप्टर है। 17वां, या फिर इसको 7 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है भारत की राजनीति और दूसरा है समकालीन विश्व में राजनीति। ठीक है, तो इसमें है 17वां चैप्टर है, जिसकी नाम क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा है। तो देखिए क्या, इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 पोल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें क्या है, दो साल 2012 से 24 तक है। साल 2012 से 24 तक, यानी जितने 12 से 24 तक जितने बार पूछा गया है सभी प्रश्नों का इसमें सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, और इसका जो फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। यानी सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो सुरक्षा परिषद की जो संख्या है वो अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या उसकी संख्या 6, और जो कि बढ़कर 1966 में बढ़ाकर इसको 10 कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया, तो 10 कर दिया गया। तो आपके ऑप्शन में 10 रहे तो 10 लगाएंगे और 10 नहीं रहे तो 6 पे लगाएंगे। तो इसमें क्या है, तो इसमें 6 दिया गया है। क्योंकि इसमें 10 नहीं दिया गया है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो सी में कितना है, तो 6 है। और सुरक्षा परिषद को है जो है विश्व पुलिस भी कहा जाता है, यानी विश्व की पुलिस कहा जाता है। क्योंकि पुलिस जो है हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, इसलिए सुरक्षा परिषद को विश्व पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, पूछा कब गया, तो 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया। आणविक प्रसार संधि क्या, तो आणविक प्रसार संधि। तो इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो हस्ताक्षर इस पर हुआ था आपको 1968 में। कब, तो 1968 में इस पे हस्ताक्षर हुआ था। और इसको लागू कर दिया गया, तो 1970 में इसको लागू कर दिया गया। 1970 में इसको लागू कर दिया गया और हस्ताक्षर इस पे 1968 में हुई थी। इसमें कहा गया कि जो यानी परमाणु संपन्न देश जो है, जितने भी देश है जो परमाणु संपन्न है, वो जो है किसी दूसरे देश को क्या, तो या फिर कोई तकनीकी सुविधा नहीं देगी। क्योंकि अगर कोई सुविधा देगी, तकनीकी सुविधा, तो वो जो है अपनी शक्ति बढ़ाएगी और दूसरी की जो है जिससे असुरक्षा होगी, दूसरे देश जो है सुरक्षा होगी। जैसे कि अगर कोई देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो सभी उसके प्रभाव में आ जाएंगे और सभी जो है उससे डरने लगेंगे, जिससे सभी अन्य देशों की जो है सुरक्षा सही नहीं रहेगी, वो असुरक्षित महसूस करने लगे। यानी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है इसको लागू किया गया। क्योंकि अगर ये जो परमाणु संपन्न देश है, दूसरे देश को भी परमाणु दे दी जाएगी तो शांति व्यवस्था कायम नहीं रहेगी और सभी जगह तबाही मची रहेगी। इसी कारण जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया, इस संधि को लागू किया गया। और इसमें कहा गया कि जो परमाणु संपन्न देश है वो दूसरे देशों को परमाणु सुविधा नहीं देगी या फिर कोई भी तकनीकी सुविधा नहीं देगी। और अगर कोई देश उस ले लेता है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा कि वो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए परमाणु के उपयोग कर रहा है या फिर किस लिए कर रहा है उस पर। और इसका निरीक्षण करेगा, तो इसका निरीक्षण करेगा आणविक प्रसार संधि के जो उसके अध्यक्ष होते हैं, वो इनका निरीक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कब पूछा गया, तो 2022 और 23 में पूछा गया। तो देखिए पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। कब, तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महिला दिवस दिवस के रूप में 8 मार्च को।
8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? तो 10 दिसंबर। और योग दिवस के रूप में आपको 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। क्या? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कितने? तो 10 दिसंबर को। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब? तो 21 जून को। तो इतना याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? पूछा कब गया? तो 2013 में और 21 में पूछा गया। तो कब पूछा गया? तो 2013 में और 21 में पूछा गया। तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को है जो आपको क्या मनाया जाता है? तो तो विश्व मानव अधिकार दिवस। क्या? तो मानव अधिकार दिवस। क्या? तो मानव अधिकार दिवस। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या? तो उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। क्या? तो एड्स दिवस। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो परंपरागत जो पुरानी, यानी परंपरागत क्या? तो पुरानी, जो शुरू से चलती आ रही है। तो शुरू से चलती आ रही जो सुरक्षा नीति है, तो उसकी कौन कौन से तत्व है? तो कौन है? तो इसकी शांति संतुलन, सही है, गठबंधन की राजनीति, और सामूहिक सुरक्षा। यानी उसका कहना है, यानी जो परंपरागत सुरक्षा नीति है उसके दौरान क्या है? तो उसके दौरान हुई है शांति, शक्ति संतुलन। यानी उसमें यह कहा गया है कि किसी भी जो यानी शक्तिशाली जो देश है उसकी जो शक्ति है संतुलन में रहे, संतुलित रहे। क्योंकि अगर कोई एक देश ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो दूसरे देश को उससे कष्ट होने लगती है, क्योंकि जो शक्तिशाली देश होता है वो सभी पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, जिस कारण दूसरे देश अपनी सुरक्षा को कायम नहीं कर पाते और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और दूसरी बात ये रही कि गठबंधन की राजनीति, यानी जब कोई एक या दो देश अपनी शक्तिशाली होने पर दूसरे देश को अपने से प्रभावित करने लगे, तो उस समय जो है ये छोटे छोटे देश मिलकर एक गठबंधन बना ले और उसका विरोध करे, तो वो ठीक हो सकता है। यानी उस समय सुरक्षित महसूस कर सकते हैं सभी देश। ठीक है। और अगला क्या है? तो अगला है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा यानी इसमें बोला कि जो भी जितने भी देश है जो जिसके पास यानी शक्तिशाली देश नहीं है, उसके पास शस्त्रों की कमी है, तो एक साथ मिलकर जो विकासशील देश है उसका विरोध करे। ठीक है, यानी जो जिसके पास जिसके पास जो शस्त्रों की संख्या अधिक है, यानी जो शक्तिशाली देश है उसका विरोध करे एक साथ मिलकर, तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यवस्था हट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो शुरू में आपको बता दी है, तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारा एप्लीकेशन अपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा उस पर। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन का नाम है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज।
ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि आप वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, जिसकी आपकी अटेंडेंस बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जिससे दूसरे बच्चों को भी आपके जरिए कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। जिससे दूसरे बच्चों को भी आपके जरिए कुछ हेल्प मिले और भी कुछ पढ़ सके आपके जरिए, ठीक है। तो धन्यवाद।